हम्म, तो हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो लेक्चर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्लास 9 नंबर सिस्टम के। इससे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि आप सभी कैसे हैं। ठीक है, कमेंट्स में आप कैसे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में जाकर बताएंगे कि आई एम वेरी फाइन, आई एम गुड, आई एम दैट, आई एम दोस्त। ठीक है, कुछ चमन होंगे इसी में। जो रो रहे होंगे कि ओ मेरा तो ब्रेकअप हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ठीक है, तो कुछ चमन को बता दूं कि देख भाई, अगर तुम बढ़िया से अच्छे से पढ़ो लिखोगे नहीं तो तुम्हारा सच में कोई नहीं। अगर पढ़ोगे तो सच में तुम्हारे दोस्त भी हैं, हित नात भी, रिश्तेदार भी, सब है। नहीं पढ़ोगे तो सच में कोई नहीं है। ठीक है, कहोगे, अगर ये सोचोगे अभी पढ़ के क्या होगा, बाद में पढ़ लेंगे, 12th में जाके मेहनत कर लेंगे, तो 12th में मेहनत कब करोगे? जब तुमको नंबर सिस्टम का नॉलेज होगा, जब तुमको ट्रिग्नोमेट्री आएगी, जब तुमको प्रोबेबिलिटी आएगी, जब तुमको हाइट एंड डिस्टेंस आएगा, जब क्लास 9th की मैथमेटिक्स, 10th की मैथमेटिक्स, 11th की मैथमेटिक्स, ये सारी बेसिक चीज समझ में आएगी। जब तुम्हारा फाउंडेशन मजबूत होगा तब तुमको इंटरमीडिएट समझ में आएगा, तब तुमको नीट जैसा एग्जाम देने में अच्छा लगेगा, तुम जेई निकाल पाओगे, तुम आईआईटी तक जा पाओगे। ठीक है, तो बेसिक फाउंडेशन तो मजबूत होना चाहिए। अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? आखिर मेरा लेक्चर अगर देख रहे हो तो जरूर कुछ ना कुछ माध्यम बनाए होगे ना हमको देखने का। या तो यूट्यूब बनाए हो, यूट्यूब ठीक है एक माध्यम है, मगर तुम्हारा माइंड सबसे बड़ा माध्यम है। तुम्हारा इग्नाइट जो किया कि हमको कोई चीज है नहीं समझ में आ रही है, हम सोशल मीडिया के थ्रू हम उस चीज को सीखेंगे, हम यूट्यूब से सीख रहे हैं। यूट्यूब पे मैं इसीलिए आया। ठीक है, मैं चाहता तो ये नंबर सिस्टम को 2-3 क्लास में खत्म कर देता, मगर मैं नंबर सिस्टम को एक ऑफलाइन कोचिंग में जिस तरह पढ़ाया जाता है, यूट्यूब पे 3 घंटा 4 घंटा का लेक्चर बना के डाल देना और एक ऑफलाइन कोचिंग में जिस तरह पढ़ाते हैं उस तरह की फीलिंग जनरेट करना, दोनों में डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 1.4 का इंट्रोडक्शन क्लास लिया, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मैंने डिस्कशन किया। ठीक है, आज एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस देखे जाएंगे, वैल्यूएबल क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे, एग्जाम्पल सॉल्व किए जाएंगे और फिर उसके बाद ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। इससे पहले के जितने भी लेक्चर हैं, जो लोग नहीं देख रहे हैं और मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे क्लास को पहली बार अटेंड कर रहे हैं, तो अगर आप आए हैं हमारी पढ़ाई हुई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे पहले के लेक्चर्स को, नंबर सिस्टम को समझते हुए आए, क्योंकि जब नंबर सिस्टम समझ में आएगा क्लास 9 का, तभी आपको क्लास 10 का समझ में आएगा, जब वहाँ हम रियल नंबर की बात कर रहे होंगे। जब यहाँ पॉलिनोमियल की हम बात करेंगे तो वहाँ 10th में भी समझ में आएगा। लीनियर इक्वेशन पढ़ाएंगे तो ये सारी चीजें लिंक होके क्लास 12 तक चली जाएंगी। तो आइए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन। और उससे पहले हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में कुछ एग्जाम्पल हैं। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये बताओ हम सिंप्लीफाई क्यों करते हैं? सिंप्लीफाई हम क्यों करते हैं? सिंप्लीफाई हम इसलिए करते हैं कि सारे रैशनल इररेशनल नंबर हमको पता चल सकें, दिख सकें सामने, जब हम सॉल्यूशन करें तो हमें वो दिखें। ठीक है, इसलिए हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो आओ देखते हैं सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन। कह रहा है सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। कौन सा एक्सप्रेशन सर? ये है एक्सप्रेशन 5 प्लस रूट 7, 5 प्लस रूट 7 इंटू 2 प्लस रूट 5। इसको सिंप्लीफाई करना है। कैसे करोगे? कैसे करोगे? कुछ चमन तो एकदम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो अगर मेरा लेक्चर देख रहे हैं, मेरा लेक्चर देखने के बाद फिर वो मोबाइल बंद, ठीक है, और फिर उसके बाद वो सोचते होंगे कि यार कोई कोचिंग ज्वाइन कर लेता, कोई ऑफलाइन सेंटर चला जाता, जो टीचर मुझे मेरे जैसे ही पढ़ाएगा। जहां भी ऑफलाइन पे जाओगे मेरे इतना ही ज्ञान देगा। ठीक है, मैं जो लेक्चर बना रहा हूँ ना, एकदम ऑफलाइन की तरह बना रहा हूँ, कि जिस तरह ऑफलाइन में हम अपने बच्चे के इंटरेक्ट करते हैं, उसको चीजों को समझते हैं, ऑफलाइन में बच्चे क्या पूछते हैं वो भी तक मैं तुमसे डिस्कस कर रहा हूँ यार। ठीक है, अब मगर तब पर भी उसके बाद भी मोबाइल यूज करना है। मोबाइल सबसे बड़ा दुश्मन है, मोबाइल को यूज मत करो। डोंट यूज मोबाइल, डोंट यूज सोशल मीडिया। ठीक है, और ये सबसे बड़ा फैक्टर है। ठीक, फेमस होना है, फेमस होना है, फेमस होके क्या कर लोगे? ठीक है, जब तुमको 1 किलो चीनी खरीदना होगा तो तुम फेमस हो तो क्या तुमको चीनी दुकानदार देगा कि हम फेमस हैं हमको चीनी दे दो? नहीं देगा, कहेगा भैया पैसा ले आओ तो ले जाओ।
पैसा कहाँ से लाओगे? पैसा जब लाओगे जब कमाओगे। कमाओगे कैसे? जब तुम्हारे पास अच्छा नॉलेज होगा। नॉलेज कैसे आएगा? जब तुम उस चीज को स्किल्स जनरेट करोगे। ठीक है, तो आओ सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हमने इससे पहले इंट्रोडक्शन क्लास में आइडेंटिटी बताई थी। आइडेंटिटी क्या बताई थी? हमने कहा था एक आइडेंटिटी है रूट ए प्लस रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट डी। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एक बार रूट ए को इस वाले पूरे ब्रैकेट के अंदर के वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है। फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाना है रूट बी, और इस रूट बी को इस वाले ब्रैकेट के अंदर के सारे वैल्यू से फिर मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक, अब इसको बारी बारी से एक बार इससे, फिर इससे, फिर इसको इससे, फिर इससे करते रहना है। रूट ए इंटू रूट सी प्लस, अभी आइडेंटिटी बता रहे हैं, अभी सिंप्लीफाई नहीं कर रहे हैं, रूट ए इंटू रूट डी प्लस, अब रूट बी का रूट सी से करो, रूट बी इंटू रूट सी प्लस रूट बी इंटू रूट डी। इसी को ऐसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर ए सी प्लस रूट के अंदर ए डी प्लस रूट के अंदर बी सी प्लस रूट के अंदर बी डी। आई एम ऑडिबल? क्या मेरी बात तुमको समझ में आ रही है? मेरी बात तुमको समझ में आई? अगर मेरी बात समझ में आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो प्लीज। ठीक है, जम के लाइक शेयर सब्सक्राइब अपने दोस्तों को दो, अपने हित मित्रों को दो, अपने मम्मी पापा को भी दिखाओ, मम्मी पापा देखो नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम को कैसे समझते हैं। ठीक है, कैसे समझ में आता है नंबर सिस्टम। ठीक है, बैक बेंचर, जितने बैक बेंचर हो, ठीक है, इस चीज को समझो, तुम्हारा कोई नहीं होगा, तुम्हारा ऑनलाइन क्लासेस जरूर होगा। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी में मिटा रहा हूं क्योंकि ये सिंप्लीफाई करके दिखाया हूं कि ये कैसे होता है। ठीक, सिंप्लीफाई किया ना, उसी तरह हम क्या करेंगे, इसको करेंगे। एक बार ये 5 उठाए ना तो इस वाले ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देना है 2 प्लस रूट 5 के। अब यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस रखो, रूट 7, और फिर इसको इससे पूरी मल्टीप्लाई कर दो, 2 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको एक बार इससे, फिर इससे, फिर इसको इससे, फिर एक बार इससे करो, तो 5 इंटू 2 ब्रैकेट के अंदर कर दो जिससे तुमको आसानी से समझ में आए। फिर प्लस करो, फिर 5 इंटू रूट 5, फिर प्लस लगाओ क्योंकि यहाँ प्लस है, इसको ब्रैकेट में कर दो। फिर ब्रैकेट के अंदर रूट 7 इंटू 2, चाहे 2 इंटू रूट 7 लिख दो, अच्छा लगता है देखने में। फिर प्लस करो, रूट 7 इंटू रूट 5, रूट 7 इंटू रूट 5। ठीक, ये चीजें हो गई। अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करो, 5 2 जा 10 प्लस 5 इंटू रूट 5 प्लस 2 इंटू रूट 7 प्लस रूट के अंदर 7 और 5 आएगा, और हम 7 5 जा क्या लिखते हैं, 35, इसको इसे लिखेंगे 7 5 जा 35। ठीक, अब ये चीज और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकती, और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। अब तुम आंसर मिला लो, एग्जाम्पल नंबर 15 का क्वेश्चन नंबर 1 यही चीज आया हुआ है। ठीक, समझ में आया? समझ में आया? इस आइडेंटिटी को यूज करके फिर मैंने इसको सॉल्व कराया। समझ में आया? इसी तरह करना है, एकदम प्यार नाल करना है, चीजों को बहुत धीरे धीरे प्यार से समझना है, छोटे छोटे कदमों में समझना है। ठीक है, क्लास 9 समझ में आएगा, क्लास 10 समझ में आएगा, मार्क्स आएगा, फुल में फुल आएगा। ठीक, देखो कैसे आएगा, धीरे धीरे दिन गिनते रहो बस। ठीक, अब हम कौन सा सॉल्व करते हैं, अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, एग्जाम्पल 15 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। वो कैसे होगा, और देखो रूट 3 प्लस रूट 7 का स्क्वायर, रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर है। अब इसको आइडेंटिटी कौन सी लगाए, कौन सी आइडेंटिटी इसको लगाए कि ये सॉल्यूशन आ जाए। हमने लास्ट में एक आइडेंटिटी बताई थी, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अगर आइडेंटिटी याद हो तो रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी हो, तो मान लो ये रूट ए है और ये रूट बी है, इसका होल स्क्वायर है, तो ए प्लस बी
प्लस 2 इंटू रूट के अंदर में ए बी। ठीक, अब इसको तुम √3 को मान लो a और √7 को मान लो b। √7 को मान लो b। ठीक, इसको मान लिए a, इसको मान लिए b। अब इसका जब हम a इसको मतलब 3 को माने हैं a और 7 को माने हैं b, 3 को माने हैं a और 7 को माने हैं b, तो √a प्लस √b का होल स्क्वायर। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b प्लस 2 इंटू रूट के अंदर में ए बी। अब a को क्या माने थे 3, यहाँ पे रख दो, प्लस b को क्या माने थे 7, यहाँ पे रख दो, प्लस 2 इंटू रूट के अंदर ए बी 3 और 7, 3 7 या 21। अब इसको सॉल्व करो तो 7 प्लस 3 क्या होगा 10, प्लस 2 इंटू रूट के अंदर में 21। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। आइडेंटिटी याद है हो जाएगा। अगर आइडेंटिटी नहीं याद रहा तुम कह दो सर हमको आइडेंटिटी नहीं याद होता, हम भुलक्कड़ हैं, कुछ मत करो। √3 प्लस √7, एक बार स्क्वायर लगा हुआ है ना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वो नंबर अपने आप से फिर मल्टीप्लाई होगा, अपने ही आप से फिर मल्टीप्लाई होगा। तो √3 प्लस 7 इंटू अपने ही आप से √3 प्लस √7। अब एक बार इस √3 को उठा के इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो। समझ में आया कि नहीं मेरे चमन को। √7 को फिर किए √3 प्लस √7। तो अब बताओ ये चीज समझ में आई। अब एक बार इस √3 को इससे मल्टीप्लाई करेगा, फिर एक बार इस √3 को इससे मल्टीप्लाई करेगा, अब बीच में ऐड कर देगा। कैसे? ओहो, मेरे चमन को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे चमन को नहीं समझ आ रहा। देखो कैसे होगा चमन। √3 का मल्टीप्लाई एक बार इस √3 से, ठीक, बीच में प्लस है तो यहां प्लस लगाओ। फिर इस √3 को मल्टीप्लाई करो √7 से, √3 इंटू √7, फिर प्लस लगाओ। अब इस √7 का मल्टीप्लाई √3 से करो, फिर प्लस लगाओ, और इस √7 का मल्टीप्लाई √7 से करो। ठीक, अब इसको देखो, √3 मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, और √3 का स्क्वायर क्या आएगा 3 आएगा। ठीक, अब प्लस लगाओ, √3 इंटू √7, रूट आइडेंटिटी याद करो, √a इंटू √b क्या होता है, रूट के अंदर में ए बी, तो रूट के अंदर में a और b 3 7 या 21, तो रूट के अंदर में 21 प्लस, अब यहाँ पे चाहे 3 7 या 21 करो, चाहे 7 3 या 21 करो, बात यही है। ठीक है, तो रूट के अंदर में 21 प्लस, अब 7 √7 इंटू √7, इसका क्या होगा √7 का स्क्वायर होगा, और जब किसी रूट वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो वो रूट हट जाता है, वही वैल्यू लिखी जाती है। तो √7 इसको यहाँ पे समझ लो, √7 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा और वही वैल्यू सिर्फ आएगी स्क्वायर के केस में, तो यहाँ पे 7। अब ये 7 और 3 जोड़ो तो ये आएगा 10 प्लस, अब √21 दो बार दिया हुआ है तो प्लस 2 इंटू √21। देखो क्या ये और ये सेम आया है, बिल्कुल सेम आया है, बिल्कुल सेम आया है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया? तो यही चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो समझ में आया कि नहीं आया? कुछ झंड ऐसे ही है, कुछ झंड झंड का झंड ही रहेगा, वो कभी सुधरेगा नहीं। वो कह रहा है मैं झंड हूं, ऐसे हो जाएगा, मैं देख लूंगा। ठीक है, वो झंड कभी नहीं सुधरने वाला है, वो झंड कभी नहीं सुधरा था ना कभी सुधरेगा। ठीक है, उसको क्वालिटी कंटेंट में मिलेगा, मगर वो झंड का झंड है, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेगा। ठीक है, तो जितने लोगों को मेरा ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ समझ में आया, फटाक से इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, देरी मत करो, ज्यादा सोचो नहीं। ठीक है, फटाक से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जम के सब्सक्राइब करो। ठीक है, तुम्हारे साथ पूरा न्याय होगा इस चैनल पे। ठीक है, हर एक कोर कंसेप्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, हर एक चीज पे। जल्द ही तुम्हारे साथ साइंस की मैडम भी जुड़ेंगी, जो तुम्हें फिजिक्स पढ़ाते हुए, केमिस्ट्री पढ़ाते हुए, बायोलॉजी पढ़ाते हुए भी इस चैनल पे दिखेंगी। ठीक है,
इस चैनल पे हर एक चीज को डिस्कस किया जाएगा। कॉम्पिटिटिव लेवल की मैथमेटिक्स, रीजनिंग के ऊपर भी हम डिस्कस करते हैं। हाल ही में रेलवे ग्रुप डी का भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। खाम खाम बना भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि ऑफिस जाना, यूनिवर्सिटी में जाना, फिर वहां से शाम को आना। संडे आज भी मेरी ही ड्यूटी थी। इस ड्यूटी के बावजूद भी, आने के बाद भी मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। और देखते हैं, अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। अब हम रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट हम डिस्कस किए थे, अब रेशनलाइजेशन के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। अभी तो हम एक्सरसाइज नहीं छुए, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं। तो रेशनलाइजेशन के कंसेप्ट्स को हम इंट्रोडक्शन क्लास जब ले रहे थे एक्सरसाइज 1.4 के, तो हम समझाए थे, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन उठाते हैं और सिर्फ इस क्लास में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन में क्या कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन में क्या कह रहा है, सिंप्लीफिकेशन में कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर एज अ रैशनल और इरेशनल। क्लासिफाई करो, क्या नंबर रैशनल है कि इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये किससे जुड़ा हुआ है, ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। हमने बताया था कि जब किसी रैशनल और इरेशनल का ऐड करते हैं तो इरेशनल हो जाता है। रैशनल और इरेशनल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इरेशनल हो जाएगा। तो क्लासिफाई करने को कहा है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि 2 माइनस रूट 5 रैशनल है कि इरेशनल नंबर है। तो देखो, एक 2 क्या है, रैशनल है, रूट 5 इरेशनल नंबर है। जब भी रैशनल को इरेशनल से माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नंबर क्या हो जाता है, वो नंबर इरेशनल हो जाता है। तो आई का मतलब क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। नंबर 2 देखो, नंबर 2 देखो, कंसेप्ट बस होना चाहिए। 3 प्लस एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं। 3 प्लस रूट 23 माइनस, ब्रैकेट हम हटा रहे हैं, रूट 23। अब यहाँ देखो, ये रैशनल है कि इरेशनल है। कुछ चमन को दिख रहा होगा कि ये इरेशनल है। मेरा चमन मानेगा नहीं, सुधरेगा नहीं, ठीक है। प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 कैसे करेंगे, देखो प्लस 23 और माइनस 23, प्लस ए माइनस ए आपस में जुड़ के क्या होता है, 0 हो जाता है। अरे भाई, तुम्हारे पास 1 रुपया था और मेरे पास 1 रुपया नहीं था, मैंने तुमसे ले लिया, ठीक है। तो तुम्हारे पास अब क्या बचा, 0। 1 माइनस 1 क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो ये प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा क्या, 3। और जो 3 है वो एक रैशनल नंबर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो इससे क्या समझ में है, ये क्या है, रैशनल है कि इरेशनल नंबर है। सर ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर है कि रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है, ठीक। अब हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कोई भी क्वेश्चन उठा लो। 2 प्लस रूट 7, 2 इंटू रूट 7 सॉरी अपॉन 7 इंटू रूट 7, ये बताओ रैशनल है कि इरेशनल है। ये रैशनल है कि इरेशनल नंबर है, ये कैसे पता करेंगे। देखो क्या करना है, ये डिवाइड का केस बन रहा है, ए बाई बी का केस बन रहा है, ए बाई बी का केस बन रहा है। मगर यहाँ पे क्या था, ऊपर भी सी था और नीचे भी सी था, जो कॉमन पड़ रहा था। तो जो कॉमन पड़ रहा है उसको डिवाइड चीर दो। यहाँ भी देखो क्या कॉमन पड़ा है, रूट 7 यहाँ है, रूट 7 है तो चीर दो। रिजल्ट क्या आ रहा है, 2/7। और ये किस फॉर्म में है, p बाई क्यू के फॉर्म में है, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 है। कंसेप्ट बाबा, कंसेप्ट बाबा, कंसेप्ट बाबा है, डरने क्या जरूरत है। मैथ एकदम पानी की तरह एकदम इजी हो जाएगा, इजी करना है। तो यहाँ पे 2/7 p बाई क्यू के फॉर्म में है, और जो भी फ्रैक्शन p बाई क्यू के फॉर्म में है जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 है तो वो क्या है, वो एक रैशनल नंबर है। कंसेप्ट क्लियर, कंसेप्ट क्लियर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कंसेप्ट क्लियर तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, सजेशन दो, ठीक है, जिससे मुझे पता लगे कि हाँ तुम्हारे लोग के कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तुम लोग को मैथ आ रही है, तुम लोग को मैथ आने लगी है, तुम लोग को मैथ ऑनलाइन क्लासेस में मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है, ठीक है। आने वाले कुछ समय में तुमको साइंस की भी टीचर्स दिखेंगी, बायोलॉजी पढ़ाते हुए, केमिस्ट्री पढ़ाते हुए। वो नीट क्वालिफाइड है, सिर्फ नीट क्वालिफाइड ही नहीं, सी अचीव 550 प्लस मार्क्स इन नीट एग्जामिनेशन 3 टाइम्स। उन्होंने 3 बार नीट का एग्जाम दिया और 350 से प्लस स्कोरिंग की है, ठीक है। और जल्द ही वो तुमको यूट्यूब चैनल पे साइंस के सब्जेक्ट्स लेते हुए जरूर दिखेंगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स जरूर दो, ठीक है। अब और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई का केस है,
ठीक है। और इसके बाद ये बताने के बाद हम क्या करेंगे, इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे क्लोज करेंगे, इस वीडियो लेक्चर को यहीं पे क्लोज करेंगे। रेशनलाइजेशन को अलग से पढ़ाएंगे, ठीक है, अलग से उसके ऊपर एक्सरसाइज लेंगे। कह रहा है सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करो। हम क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां पार्ट बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का 5वां क्या कर रहा है, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। सिंप्लीफाई करो। ये देखो भाई साहब, √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b, तो a प्लस b इंटू a माइनस b का केस बन रहा है। √a माइनस √b इंटू √a प्लस √b का केस बन रहा है। अच्छा, a माइनस b इंटू a प्लस b का केस क्या होता था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मगर यहाँ रूट है तो रूट की आइडेंटिटी क्या है इस केस में, a माइनस b, मतलब माइनस b है ना, तो √a माइनस √b। सॉरी, a माइनस b, a माइनस b। जब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, तो √a माइनस √b इंटू √a प्लस b करेंगे तो a माइनस बी सिर्फ आएगा, ठीक। अब यहाँ a क्या है, 5 है, हायर वैल्यू 5, माइनस b क्या है, 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। और नहीं ये आ रहा है, आइडेंटिटी भूल गए हो तो कुछ नहीं करना है, √5 को केस मेथड 2, केस टू क्या है, √5 को उठाओ और इस पूरे वैल्यू से मल्टीप्लाई कर डालो। अब -2 को उठाओ, क्योंकि सामने माइनस है तो माइनस √2 लिखो और इस वाले से पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, √5 प्लस √2। अब इसको सॉल्व करने का, अब जो सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू फिर आएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही? चीजें पढ़ाई हुई अगर समझ में आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम एक और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 2.3। ये हम ऐसे लिख देते हैं, क्योंकि मेरे चमन को समझ नहीं आता, मेरा चमन तो मोबाइल पे दूसरे से चैटिंग भी कर रहा है। √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, ये कौन सी आइडेंटिटी है, √a प्लस √b का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b प्लस 2 इंटू रूट के अंदर ab, वेयर a इज 5 एंड b इज 2। कहीं से नहीं लिए, a को 5 और b को 2 माने हैं। अब इसको यहाँ पे रख देंगे, 5 प्लस 2 इंटू 5 इंटू 2, 5 और 2 क्या होगा 7, प्लस 2 इंटू रूट के अंदर 10, आंसर। तो ये रहा कुछ कंसेप्ट्स कि जिसके ऊपर हमने एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चंस को सॉल्व किया, समझा अच्छे तरीके से, उनका कैसे यूज करना है, आइडेंटिटी कैसे लगानी है। अगर आइडेंटिटी नहीं आ रही है तो हम क्वेश्चन को कैसे बाइफरकेट करके उसको सिंप्लीफाई करेंगे और उसके अंदर हम क्वेश्चंस को कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये सारी चीजें आपके सामने रख दी। अब इसमें कुछ नहीं बचा, ठीक। सिंप्लीफाई के एग्जांपल्स भी हो गए, सिंप्लीफिकेशन के एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट में इसी एक्सरसाइज का पार्ट 2 ले आएंगे, जिसके अंदर हम रेशनलाइजेशन के एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर तुम्हारा हमें पढ़ाया हुआ लेक्चर समझ में आया तो मेरा बस एक हेल्प करो कि चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट डे और आपसे फिर मुलाकात होगी। विश यू ऑल हैप्पी ईद। और कल मेरा बर्थडे भी है, तो उसके लिए भी अपने आप को भी थैंक यू बोलना है, तुम लोग भी अपने तरफ से थैंक यू बोलना, जो भी करना, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, क्वेश्चन समझ में आए तब भी लाइक करो, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।